हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के ईवीएस के जादूगर क्लास में। क्योंकि आज का क्लास होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट से है बहुत ही बिंदास। तो आइए बच्चे, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आज बात करते हैं ईवीएस के विषय कंटेंट के बारे में, जैसा कि आप हेडिंग में देख भी रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज का क्लास क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज यहाँ आप घंटों की जो पढ़ाई है वो कुछ ही मिनटों में कर लेंगे। यानी कि जो एनसीईआरटी ईवीएस की बुक है क्लास 3 से 5 तक, जिसको पढ़ने में महीनों लग सकता है, आज उसके कॉन्सेप्ट को आप महज 10 मिनट में समझ जाएंगे। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो एनसीईआरटी में जो ईवीएस है 3 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक, उसके 6 मुख्य थीम्स हैं और उनमें कुछ उप थीम्स भी हैं। जैसे आइए यहाँ देखते हैं। 6 थीम्स में सबसे पहला थीम्स है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। और इस फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर 4 जो है सब थीम्स हैं, इसको उप थीम बोल रहे हैं। एक है रिलेशनशिप, संबंध, और दूसरा थीम है कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले, और तीसरा उप थीम है पशु यानी एनिमल्स, और चौथा उप थीम है पौधे, प्लांट्स। और जो दूसरा मेन थीम है वो है फूड, तीसरा है शेल्टर, चौथा है वाटर, और यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा वो है यात्रा, और सबसे लास्ट में जो हम लोग जानते हैं वो है हम जो बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। कुल मिला करके 6 थीम्स हैं। एक है सबसे पहले, उसका नाम क्या है? परिवार और मित्र, और दूसरा थीम आपका क्या है? उसका नाम है फूड, तीसरा शेल्टर, जल, यात्रा, हम जो बनाते हैं और करते हैं। कुल मिलाकर के 6 थीम हैं। और आइए इन सभी में मेरा जो टॉपिक है स्पेशली वो है एनिमल्स, वो है प्लांट्स जी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग में आप देख रहे होंगे कि मेरा टॉपिक है जानवर और पक्षी। इतना खूबसूरत टॉपिक है कि ईवीएस से इससे रिलेटेड प्रश्न रहते ही रहते हैं। और आज के 10 मिनट के क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो मुमकिन है कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आपका क्लियर है ईवीएस में जी, 10 मिनट की क्लास में। तो क्लास में बने रहिए। सबसे पहले एक जानवर है, उसका नाम है स्लॉथ जी। अब देखिए क्या कहता है, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। हाँ भाई, जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा। यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टी लटक कर सोता है। गजब है, वो भी सोता है 17 घंटे, वो भी उल्टा लटक कर। और कितना घंटा? 17 घंटा। इंटरेस्टिंग चीज़ तो और आगे ये देखिए, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। ये तो छोटी बात है, मोटी बात यहाँ है कि इसका जीवन काल लगभग 40 वर्ष का होता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ जानिएगा, ये देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह पूरे जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर घूम पाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़, 40 वर्ष में 8 पेड़ों पर घूम पाता है, यानी 8 पंचे 40, मतलब एक पेड़ पर लगभग ये 5 साल रहता है। अब बताइए क्या इंटरेस्टिंग कहानी है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यह सप्ताह में केवल एक बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। मतलब भाई इसको बाथरूम सप्ताह में एक ही बार आता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा टॉपिक है मेरे पास हाथी। हाथी मेरे साथी, ये देखिए एलिफेंट। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। भाई जो हाथी इतना बड़ा है वो कितना खाता है ये तो देखो। दूसरा है कि हाथी बहुत कम सोता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे महज। अब इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ है कि जो हाथियों के झुंड होते हैं, हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और उनके बच्चे होते हैं। मतलब यहाँ देखिए, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यानी जो बुजुर्ग होते हैं वो लीडर होते हैं, जस्ट लाइक। अब छोड़ दीजिए। अब यहाँ देखिए, नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं, उनके बाद बेचारे अकेले हो जाते हैं, उसके बाद वे झुंड छोड़ देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। आइए थोड़ा सा एक और पॉइंट देखते हैं टाइगर के बारे में कि बाघ यानी टाइगर बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं।
अब बताइए, हवा में जो कंपन होता है उनकी जो मूछें हैं, अब कैसी मूछें हैं बताइए, वो कंपन को भांप लेती हैं और जिससे उसे अंधेरे में भी क्या कह रहा है कि शिकार ढूंढने में मदद मिलती है। हाँ, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं जो कि बड़ा खूबसूरत पॉइंट है कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अब सोचिए बाघ कितना जोर से गुर्राता होगा। अब अगला पॉइंट देखिए, बाघ अंधेरे में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। भाई ये बाघ है कि तबाही है। अब आते हैं सांप के बारे में, थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखिए कि ये सांप के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। जो सांप है, कहता है भारत में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। उनमें तो एक भाई साहब है ये नाग कोबरा, गोमन जिसको बोलते हैं, दूसरा है करैत, और तीसरा देखिए, तीसरा हिंदी में नाम है दुबोइया, लेकिन इसको अंग्रेजी में कहते हैं रसेल्स वाइपर जी, और चौथा है अफाई 100 स्केल्ड वाइपर। तो कुल मिलाकर के नाग, करैत और ये रसेल्स वाइपर और दूसरा जो है 100 स्केल्ड वाइपर अफाई जी। सांप के 2 खोखले जहरीले दांत होते हैं। सांप के जहर से बचने की दवा भी सांप यानी सीरम भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कुल इंटरेस्टिंग बात यह है भाई कि जो सांप के जहर होते हैं उन्हीं के जहर से उनकी मेडिसिन बनती है। इसीलिए जब तक आप जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, जब तक कंफर्म ना हो कि उसको जहरीले सांप ने काटा है, तब तक जो है उस पर दवाई इस्तेमाल नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इनका दवा भी अपने आप में एक जहर है। आइए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं, इसका नाम है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में लीची के फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा मुजफ्फरपुर का लीची। अब उस लीची के फूल का भी फ़ायदा उठाता है मधुमक्खी। मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय अक्टूबर से दिसंबर होता है, क्योंकि इस समय जो रानी मधुमक्खी होती है वो अंडे देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन होता है, और मुजफ्फरपुर में जो लीची के फूल हैं वो मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये देखिए कि चील, बाज और गिद्ध इंसानों से 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक लगभग 270 डिग्री से 360 डिग्री पीछे घुमा सकता है, यानी कि एक ही पोजीशन पे पूरा रोटेट कर जाता है भाई, इस तरीके से। अब एक चिड़िया के बारे में पढ़ते हैं। क्या नाम है इसका? नाम है दर्जिन चिड़िया, टेलर बर्ड। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती हैं और घोंसला बनाती हैं जी। अब एक है बुनकर पक्षी, वेबर बर्ड। यहाँ इसकी तो कहानी और भी खूबसूरत है। क्या है कि नर बुनकर पक्षी सुंदर घोंसले बनाते हैं, यानी कि वेबर बर्ड में जो नर होते हैं वे सुंदर घोंसले बनाते हैं, और मादा पक्षी उनमें से सबसे अच्छे घोंसले का चयन करके उसमें अंडे देती है। मतलब यहाँ भी नर बेचारे के साथ वही कहानी है कि यहाँ भी जो नर हैं वो बेचारे अच्छे अच्छे घोंसले बनाते हैं, और मैडम को जो घोंसला बेहतर लगता है उसमें जा कर के अंडे दे देती हैं जी। एक और देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो कलचड़ी यानी कि इंडियन रॉबिन अपने घोंसले में पौधे की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन और बाल बिछाती हैं। आइए अब थोड़ा सा पढ़ते हैं पौधे और कीट के बारे में। तो एक टॉपिक है पौधे और कीट, प्लांट्स और इंसेक्ट्स। उसमें एक पौधा है, उसका नाम है रेगिस्तानी ओक, डिज़र्ट ओक। कहाँ पाया जाता है? तो ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है कि इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तब तक जाती हैं जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाएं। पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना गहराई।
मतलब ऐसा समझिए कि अगर पेड़ की ऊंचाई 1 फीट है तो जड़ की ऊंचाई या गहराई 30 फीट, अगर 2 फीट है पेड़ की ऊंचाई तो 60 फीट इसके जड़ की गहराई होती है, तब जाकर के वो पानी तक पहुंचता है। इसके तने में पानी जमा होता है जिसे स्थानीय लोग आवश्यकता पड़ने पर पाइप डालकर पीते हैं। जी, अभी एक और पौधा है, बड़ा इंटरेस्टिंग पौधा है, बचपन से इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसका नाम है घटपर्णी या नेफेंथिस। यह एक शिकारी पौधा है। यह इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यह मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को फांस कर खा जाता है। अब देखिए, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि इसमें से एक खास सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी इससे कोई आवाज़ नहीं निकलती है। जी, यहाँ है ना कि आकर्षित करती है। आइए, एक चार्ट है मेरे पास, थोड़ा सा उस चार्ट को चाट जाइए तो बड़ा आपको आनंद आएगा। राज्य, आवास, भोजन, स्टेट्स, शेल्टर और फूड। राज्य या क्षेत्र, असम की बात करूं तो इसका प्रसिद्ध भोजन जो है बोरा नाम से जो चावल की किस्म है, और चाय। यहाँ घरों की बनावट देखिएगा तो घर ज़मीन से 10 से 12 फीट है ना, 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। क्यों? भारी बारिश के कारण। राजस्थान, यहाँ का जो प्रसिद्ध भोजन है दाल बाटी चूरमा। मिट्टी के घर जिनकी दीवारें मोटी होती हैं और छतों पर कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत होता है इसलिए ऐसा किया जाता है। लद्दाख, गुरगुर चाय, बटर टी। घर पत्थरों के बने होते हैं, 2 मंजिला होते हैं, छतें समतल होती हैं और निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती और जानवर रखे जाते हैं। जी, मनाली या हिमाचल, सरसों के तेल में बनी मछली जो है यहाँ का सबसे बेहतर पकवान है। मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढलवा होती हैं। सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। केरल, यहाँ का जो सबसे बढ़िया भोजन है उसका नाम है टेपियोका, है ना, जो कि कप्पा नारियल तेल में बनी होती है। जी सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा केरल का जो भोजन है उसका नाम है टेपियोका, है ना, नारियल के तेल में पकी समृद्ध मछली उबला टेपियोका करी के साथ। जी, अब ये जो अगला पॉइंट है वो गोवा के लिए था, सॉरी, हाँ, गोवा में है नारियल तेल में बनी समुद्री मछली और ये लोग सामान्य तटीय आवास में रहते हैं। कश्मीर में जो है सरसों के तेल में पकी मछली जो है उसका अच्छा भोजन है। शिकारा और हाउस बोट जो है डाल झील के पास, ये उनका जो है रहने का आवास है। और हांगकांग, यहाँ का जो भोजन है उसका नाम है लिंग हु फेन, और ये जो होता है ये किसका बना होता है? ये व्यंजन सांप के मांस से बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चे, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आपको क्लास कैसा लगता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।